श्री प्रेम भुवन भानु पद्म जय घोष हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि गुरु परंपरा की अभिदृष्टि से जैनम परिवार प्रकाशित कर रहा है जैन आगमिक दृष्टि से खगोल विज्ञान। मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री विजय संयम बोधि सूरी जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री कृपा बोधि विजय जी महाराज साहब। हैं विस्तार से दो सूर्य चंद्रादि किस तरह से घूमते हैं और किस तरह से दिन रात होते हैं, इसे समझने के लिए सूर्य चंद्र नक्षत्र के मंडल यानी मेरु के आसपास घूमने का गतिपथ की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। तो चलिए सूर्य चंद्र कैसे घूमते हैं वो समझते हैं। याद रहे जम्बू द्वीप में दो ज्योतिष चक्र हैं यानी दो गैलेक्सी जो कि आमने सामने घूमती है। एक गैलेक्सी में एक चंद्र, एक सूर्य, अट्ठाईस नक्षत्र, 88 ग्रह, छियासठ 975 करोड़ गुना करोड़ जितने तारे होते हैं। भरत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह आदि दिखते हैं वो दूसरे दिन ऐरावत में प्रकाश देते हैं और तीसरे दिन वो ही सूर्य चंद्र यहाँ फिर से प्रकाश देते हैं। इस जम्बू द्वीप में दो सूर्य, दो चंद्र, 28 गुणे 2 बराबर 56 नक्षत्र हैं। वे सभी अपनी नियत ऊंचाई पर रहते हुए मेरु पर्वत से कम 44,820 योजन यानी 23,30,64,000 किलोमीटर की दूराई रखकर गोल गोल या वलयाकार घूमते हैं। एक 180 योजन यानी 9,36,000 किलोमीटर जम्बू द्वीप में और 330 योजन यानी 17,16,000 किलोमीटर लवण समंदर के अंदर ऐसे कुल 510 योजन यानी 26,52,000 किलोमीटर विस्तार के अंदर नक्षत्र गोल गोल घूमते हैं। और सूर्य चंद्र वलयाकार में कभी अंदर से बाहर तो कभी बाहर से अंदर घूमते हैं। याद रहे कि मेरु पर्वत सबकी उत्तर दिशा में और लवण समुद्र दक्षिण दिशा में है। सूर्य उदित हुए वो पूर्व दिशा, अस्त हुए वो पश्चिम दिशा कही जाती है। अब बात करते हैं सूर्य के गतिपथ के बारे में। छब्बीस लाख 52,000 किलोमीटर के विस्तार से घूमते हुए दो सूर्य युगारंभ की श्रावण वद एकम के दिन से सबसे अंदर के गतिपथ से बाहर की ओर और 183 दिन के अंदर 183 गतिपथ में गति करके सबसे बाहर के गतिपथ में पहुंचते हैं। इसको
सूर्य का दक्षिणायन या सूर्य की कर्क संक्रांति कहते हैं। वैसे ही 183 दिन वापस अंदर की ओर 183 गतिपथ से घूम के सर्व अभ्यंतर मंडल में पहुंचते हैं और इसको सूर्य का उत्तरायण या सूर्य की मकर संक्रांति कहते हैं। युगारंभ के दिन से निषद पर्वत के ऊपर से पसार होता सूर्य सीधे गोलाकार में ना घूमते हुए थोड़ा दक्षिण की ओर मोड़ लेते घूमता है। इसीलिए 24 घंटे यानी 30 मुहूर्त में वह अपना आधा मंडल यानी कि गतिपथ यहां पूर्ण करता है। वहां मूल स्थान से 2 योजन यानी कि 10,400 किलोमीटर लवण की ओर जा चुका होता है। फिर से 24 घंटे में निषद पर्वत के ऊपर पहुंच के वह अपना पूरा मंडल ऐसे 48 घंटे में पूर्ण करता है, लेकिन वह मूल जगह से 10,400 किलोमीटर लवण की ओर जाता ही रहता है। ऐसे 183 दिन में लवण की ओर 26,52,000 किलोमीटर खिसक के अपना दक्षिणायन पूर्ण करता है और फिर से यही रीत से अंदर आता उत्तरायण पूर्ण करता है। याद रहे, सूर्य का बिंब यानी 4091.80 किलोमीटर बड़ा है और वो हर रोज पूर्व पश्चिम गति के साथ उत्तर दक्षिण 10,400 किलोमीटर की गति करता है। इसीलिए उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। एक दिन यानी कि 24 घंटे में वो पूर्व पश्चिम गति करके आधा मंडल यानी कि गतिपथ पूर्ण करता है और 2 दिन यानी 48 घंटे में पूर्व पश्चिम गति करके पूरा मंडल गतिपथ पूर्ण करता है। जैसे जैसे वो दक्षिण में लवण की ओर जाता है, वैसे वैसे अपने से दूर जाने के कारण हम उसको जल्दी देख नहीं सकते और लंबे समय तक देख नहीं पाते। यही कारण है उत्तरायण में क्रमशः दिन बढ़ता है, रात कम होती है और दक्षिणायन में रात बढ़ती है, दिन कम होता है। ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा कि 2 सूर्य के बाहर जाने के 183 मंडल, अंदर आने के 183 मंडल, यह सभी क्लॉकवाइज होते हैं। इसीलिए कभी सूर्य अपने ही बाहर जाने वाले रास्ते पे फिर से चलकर अंदर आता है, कभी दूसरे सूर्य के जाने वाले रास्ते पे फिर से चलकर अंदर आता है। इसको शास्त्रीय परिभाषा में चीर्ण गतिपथ कहते हैं। तो कभी नए रास्ते से चलकर अंदर आता है, उसको अचीर्ण गतिपथ कहते हैं। ऐसे ही चंद्र में भी होता है। अब चंद्र के मंडल के बारे में बात करते हैं। सूर्य की भांति 26,52,000 किलोमीटर के विस्तार में घूमते 2 चंद्र युगारंभ श्रावणवद एकम के दिन से सबसे बाहर के गतिपथ से अंदर की ओर 27 दिन 7.5 घंटे तक 14 मंडल में गति करके सबसे अंदर के गतिपथ में पहुंचते हैं। इसको चंद्र का उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं।
और इसी तरह अंदर से बाहर की ओर 27 दिन 7.5 घंटे में 14 मंडल में गति करके चंद्र जब बाहर आता है, इसे दक्षिणायन या चंद्र की कर्क क्रांति कहते हैं। याद रहे कि सूर्य की भांति चंद्र की भी पूर्व पश्चिम और नक्षत्र के योग को सूचित करती उत्तर दक्षिण गति होती है। चंद्र की पूर्व पश्चिम गति यानी कि मेरु के आसपास घूमने की गति सबसे धीमी है। सूर्य 24 घंटे में आधा मंडल और 48 घंटे में पूरा मंडल पूर्ण करता है, लेकिन चंद्र 24 घंटे 51 मिनट में आधा चक्कर और 49 घंटे 40 मिनट में पूरा चक्कर पूर्ण करता है। लेकिन वलयाकार यानी कि उत्तर से दक्षिण गति के कारण अपनी पूर्व जगह से कभी उत्तर की ओर तो कभी दक्षिण की ओर 35 से 30/61 4/7 योजन यानी करीबन 1,94,920 किलोमीटर जितना दूर जाता है। चंद्र की ऐसी धीमी गति के कारण ही वो कभी दिन में दिखता है तो कभी रात में, कभी सूर्य के साथ तो कभी सूर्य के सामने दिखता है। जब सूर्य चंद्र एक ही मंडल में, एक नक्षत्र, एक राशि में एक ही साथ आ जाते हैं, तब अमावस्या पूर्ण होती है। और सूर्य चंद्र का मेरु यानी कि केंद्र के साथ खूड़ा हर रोज 6 डिग्री बढ़ता है। उसको सुद एकम और सुद दूज बोलते हैं। जब दोनों के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है तब पूर्णिमा होती है और बाद में दूसरे सूर्य से नजदीक और पहले सूर्य से और दूर दूर चंद्र होता है। पहले सूर्य से 180 डिग्री और दूसरे सूर्य से 0 डिग्री अंत आने पर फिर से अमावस्या होती है। इसी दरमियान चंद्र के नीचे रहा नित्य राहु का विमान चंद्र के एक एक भाग को अपनी कृष्ण प्रभा से ढकने का कार्य करता है, जिसका विवरण आगे है। सची में तिथि का कारण राहु विमान से ढक रही खुल रही चंद्र की प्रभा ही है।